लखनऊ जिसको तहज़ीब का शहर कहा जाता है, लखनऊ के उस लड़के जिसका नाम अद्विक श्रीवास्तव है, उसने लखनऊ की तहज़ीब को तो शर्मशार किया ही, इस देश की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को भी कलंकित किया। जिस देश की अवधारणा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की है, जहाँ पर नव दुर्गा जागरण में नव देवियों की पूजा होती है, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। उस देश में एक विश्वविद्यालय में पड़ोसी देश नेपाल की से एक ऐसी लड़की जो इंजीनियर बनकर अपना कैरियर बनाना चाहती थी, उसको इस देश के एक लड़के ने सुसाइड कमिट करने के लिए मजबूर कर दिया। हादसा है KIIT भुवनेश्वर का, KIIT विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, उड़ीसा का हादसा है, जहां लखनऊ के रहने वाले एक मनोज श्रीवास्तव हैं, जिनका बेटा निर्लज्ज और दुर्दांत अपराधी के रूप में साबित होता है। उसका नाम अद्विक श्रीवास्तव है। उसने नेपाल की एक लड़की जिसका नाम प्रकृति लम्साल है, जो B.Tech 3rd ईयर की छात्रा थी, जो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर बनकर इस जीवन में कुछ करना चाहती थी, उसको अद्विक श्रीवास्तव ने सुसाइड कमिट करने के लिए मजबूर कर दिया। उससे ज़्यादा और दुखद बात यह है कि उस कॉलेज का प्रबंधन, पूरा का पूरा प्रबंधन उस पूरी घटना पर लीपापोती करने के लिए जुट गया। वहां की प्राध्यापिका मंजुषा पांडे और प्रोफेसर जयंती नाथ नेपाल के सभी छात्रों को मार पीट कर भगाने के लिए आदेशित करती हैं, और मंजुषा पांडे कहती हैं कि 40,000 लोगों को KIIT प्रबंधन मुफ्त में खाना खिलाता है, और उनका पूरा साथ देती हैं जयंती नाथ। जयंती नाथ कहती हैं कि जितना नेपाल का बजट है उतने का हम मुफ्त में खाना खिलाते हैं। प्रोफेसर साहिबा, माफ कीजिएगा, आप अपनी जेब से खाना नहीं खिलाती हैं इन छात्रों को, इसके लिए इनसे मोटी रकम फीस के तौर पर वसूली जाती है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT भुवनेश्वर के अंदर एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, जिस हादसे ने भारत और नेपाल के संबंधों में तो दरार डाली ही है। हर उस माँ बाप का मन सिहर उठता है जिसकी अपनी बेटी अपने घर से बाहर पढ़ाई करने के लिए गई है। लखनऊ का वो राक्षस लड़का, उसने पूरे सिस्टम को कलंकित किया। जिस देश के साथ संस्कृति से संस्कार तक का रिश्ता है, रोटी से बेटी तक का रिश्ता है, राम का रिश्ता सीता से नेपाल से हुआ था, उसी जनकपुर में अयोध्या से बारात गई थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। एक मर्यादा स्थापित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लगातार भारत और नेपाल से संबंध दरार के चलते टूट रहे हैं, और उसी टूटन में एक आहुति अद्विक श्रीवास्तव ने डाली, और कुछ बेशर्म निर्लज्ज पत्रकार उस लड़के का न फोटो दिखा रहे हैं न नाम ले रहे हैं। कहते हैं उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। अगर अद्विक श्रीवास्तव का फोटो आप नहीं दिखा सकते, तो फिर उस लड़की का जिसने सुसाइड कमिट किया उस अद्विक श्रीवास्तव की वजह से, उसका क्यों फोटो दिखाया जा रहा है? अगर प्रकृति लम्साल का फोटो वायरल किया जा रहा है, उसके माँ बाप का फोटो वायरल किया जा रहा है, लगातार तमाम खबरें दिखाई जा रही हैं, तो फिर अद्विक श्रीवास्तव के निर्लज्ज बाप मनोज श्रीवास्तव का फोटो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? उसका ही वो नाजायज बेटा है जिसने एक 20 साल की होनहार लड़की को सुसाइड कमिट करने के लिए मजबूर किया। 16 फरवरी की रात जब KIIT यूनिवर्सिटी के अंदर एक कंसर्ट चल रहा था, जब वहां के सारे छात्र छात्राएं कंसर्ट में बिजी थे, प्रोफेसर्स और मैनेजमेंट कंसर्ट को आयोजित करने में लगा हुआ था, तब वो लड़की चुपचाप अपने बंद कमरे में सुसाइड कमिट करती है। और पूरी पड़ताल करने के बाद एक ऐसा भयंकर ऑडियो निकल करके आता है कि उस पूरे के पूरे ऑडियो को कोई भी सभ्य इंसान, कोई भी व्यक्ति जो बच्चों का बाप है, वो सुन नहीं सकता। किस तरीके से वो निर्लज्ज, वो बदमिजाज लड़का गालियां दे रहा है, कंटिन्यू गालियां दे रहा है, धारा प्रवाह गालियां दे रहा है, माफी मांगने के लिए कहता है। वो लड़की माफी भी मांगती है, लेकिन फिर भी वो लड़का मजबूर करता है, मेंटल हैरेसमेंट करता है, फिजिकल हैरेसमेंट की भी सूचना मिल रही है। तथाकथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस लड़के के साथ इस लड़की के संबंध थे, और ये लड़का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। लेकिन हालात ऐसे हुए कि इस अद्विक श्रीवास्तव की वजह से प्रकृति लम्साल को सुसाइड कमिट करना पड़ा। अभी जो प्रथम दृष्टया बातें निकल करके आ रही हैं, वो आवारा और बदतमीज लड़के की वजह से सुसाइड कमिट करना पड़ा है।
मुख्यमंत्री उड़ीसा के जो हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनी है, मोहन चरण मांझी। उनसे सीधा सा ये कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बाद आपकी सरकार ने क्या एक्शन लिया है KIIT यूनिवर्सिटी के प्रबंधन के ऊपर, उन प्रोफेसर्स के ऊपर, उन बाउंसर्स के ऊपर जिन्होंने नेपाल के उन तमाम छात्रों को मार पीट कर भगाया गया उनको वहां से, उनको जबरन एक बस में भर करके उड़ीसा के कटक रेलवे स्टेशन पर छोड़ आया गया मरने के लिए, भगा दिया गया। उसके बाद जब मामला तूल पकड़ता है, नेपाल की सरकार हस्तक्षेप करती है, नेपाल की सरकार ने दिल्ली दूतावास में कांटेक्ट किया, जब दिल्ली की सरकार भी उसमें हस्तक्षेप करती है, तब जाकर इस KIIT यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर का बयान आता है। वो माफी मांगते हुए उन छात्रों से आह्वान करते हैं कि आप लोग इस कैंपस में दोबारा फिर से आइए। और ये दोनों निर्लज्ज प्रोफेसर भी बयान देती हैं, अपने लिखी हुए स्क्रिप्टेड बयान देती हैं और कहती हैं कि अगर आपकी भावनाएं आहत हुई हो तो हम माफ़ी चाहते हैं कि आपके बयान जो बेशर्मी के बयान हैं क्या किसी प्रोफेसर के बयान हो सकते हैं। जो दत्ता सिंह कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनका स्टेटमेंट अगर माना जाए तो तमाम सारी पुलिसिया कार्रवाई हो चुकी है और पुलिस ने क्या अभी तक तमाम संविधान संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है? क्या इस लड़के के ऊपर सुसाइड कमिट करने के आरोप के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है? ये अभी तक ये सारी की सारी बातें बंद हैं। भारत और नेपाल के बीच दोस्ती वैसे भी टकराहट के दौर से गुजर रही है, लेकिन ऐसे दौर में एक ऐसी घटना हर उस माँ बाप को झकझोरती है जिसका अपना बच्चा बाहर पढ़ने के लिए गया है, जिसकी अपनी बेटी बाहर पढ़ने के लिए गई है। यह हादसा वाकई बहुत दर्दनाक है। एक पड़ोसी देश की एक बेटी जो अपना कैरियर बनाने आई थी, कंप्यूटर इंजीनियर बनकर इस दुनिया में कुछ करना चाहती थी, उसको सुसाइड करना पड़ा एक निर्लज्ज और बदतमीज आवारा लड़के की वजह से। तमाम सारी घटनाएं अब इसके पीछे बताई जा रही हैं, लेकिन सरकार को, प्रशासन को, इस देश के व्यवस्थापकों को, जिम्मेदारों को और सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और संविधान संगत तमाम धाराओं को ऐसे लड़कों पर, ऐसे अभिभावकों पर लागू करके उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं तमाम उस नेपाल के अपने तमाम लोगों से इस बात की गुजारिश करता हूं कि आप ऐसे निर्लज्जों की वजह से भारत को मत समझिए। भारत का आइकॉन अद्विक श्रीवास्तव जैसा लड़का नहीं हो सकता है। भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा अद्विक श्रीवास्तव जैसी नहीं है। ये महज कुछ निर्लज्ज हैं जो किसी भी देश में, किसी भी समाज में पैदा हो सकते हैं। आप निश्चित तौर पर भारत की परंपरा पर, जो भारत की अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम की, इस पर विश्वास कीजिए और हम आपकी इस मुहिम में, न्याय दिलाने की मुहिम में पूरी तरह से आपके साथ हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।